हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूँ भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस की 8th क्लास की 8th चैप्टर दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि इसमें इस चैप्टर में क्या देखेंगे हम कि हम किसी भी चीज़ जो है वो रेस्ट इन पोजीशन है, मतलब रेस्ट की पोजीशन में है, जैसे मूव नहीं कर रही है, तो हम कोई एक्शन से जैसे उसको लिफ्टिंग है, पुशिंग है, पुलिंग है, शटिंग है, ओपनिंग है, ये सब चीज़ों से हम उसको फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगा के उसको मोशन में कैसे लाया जाता है, ठीक है। कैसे हम डेली लाइफ में ऐसी सब चीज़ें करते हैं, जैसे कोई गोलकीपर है, मतलब हॉकी प्लेयर है, तो फुटबॉल बॉल को वो ऐसे बॉल रखी हुई है, उसको क्या करता है, किक करता है, मतलब उसको किक करने से वो क्या होता है, बॉल जो है वो मोशन में आता है, तो गोल की तरफ किक करते जाता है उसको। सेम सेम थिंग, जब बॉल को गोलकीपर रोकने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, अपने हाथों से या फिर पैरों से उसमें क्या करता है, बॉल को वापस क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, ताकि बॉल का जो या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर मोशन रुक जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्या है, फोर्स, राइट। तो चलो देखते हैं। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। व्हाट डू यू डू टू मेक फुटबॉल मूव? क्या करेंगे, किक करेंगे ना उसको। किक करेंगे मतलब क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। व्हाट डू यू डू टू मेक मूविंग बॉल मूव फास्टर? फास्ट मूव करने के लिए क्या करेंगे, मोशन में है, स्लो मूव कर रहा है, वापस एक पुश करेंगे, वापस उसको फोर्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, राइट। How does the goalkeeper stop a ball? A hockey player changes the direction of moving ball. क्या करता है हॉकी प्लेयर, जो उनकी स्टिक होती है, तो आगे उससे क्या होता है, उसको फ्लिक होता है, ऐसे राउंड एक होता है, ठीक है। तो वो उससे क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है बॉल की डायरेक्शन चेंज होने से फिर वो अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं, राइट। डायरेक्शन चेंज करते करते बॉल की। हाउ डू फील्डर स्टॉप बॉल हिट बाय बैट्समैन? तो बैट्समैन जो बॉल हिट करता है तो उस पर क्या करता है, बहुत फोर्स लगाता है, ठीक है। बैट से बैट से उसका बॉल का कांटेक्ट होता है। ये तो कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल भी है, वैसे सारे फोर्स ऑलमोस्ट कांटेक्ट फोर्स, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक इन मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ऑल, ये सब चीज़ें जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। हम फोर्सेस के टाइप जो है वो ना, वो आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, ओके। अब बॉल हवा में है, इन मोशन। अब जो भी फील्डर है वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, उसको एक फोर्स लगाएगा, एक वापस अपनी तरफ से क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है, या फिर हाथों में उसको कैच कर लेगा। तो दोनों में क्या फ्रिक्शन भी होता है, ठीक है। फ्रिक्शन से वो बॉल कैच हो जाएगी या फिर उसका मोशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या एक स्पीड ब्रेकर टाइप कुछ हो गया ना, ठीक है। सो बॉल इज either मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन बी चेंज। कभी कभी ऐसे होता है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता बॉल तक पहुंचना, तो फील्डर लोग क्या करते हैं, ऐसे बॉल के रास्ते में ऐसे स्लिप हो जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, तो उसकी बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है या फिर मोशन उसका कम हो जाता है, ठीक है। वी ऑफन से दैट अ फोर्स बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड। इट इज व्हाट इज अ फोर्स, ठीक है। व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट्स अप्लाइड? वी शॉल सीक आंसर ऑफ सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ठीक है, हम इसमें ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर पढ़ेंगे। फोर्स, व्हाट इज फोर्स, अ पुश और अ पुल, तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे सब एक्शंस हैं। ये सारे टास्क जो है वो कहाँ पे आता है, अंडर फोर्स। पिकिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, कोई चीज़ अगर ज़मीन पे गिरी है तो डिपेंड करता है उसका मास क्या है, उस पर कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, मतलब जितना मास ज़्यादा हो तो ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा एक्ट होगा ना उस पर, तो वो उस हिसाब से हम उस पर फोर्स लगाते हैं। सपोज कोई छोटी प्लास्टिक की बॉल गिरी हो रास्ते पे या फिर घर पे, एनीवेयर, ठीक है, तो ज़मीन पे कोई एक प्लास्टिक की बॉल गिरी हो। अब प्लास्टिक की बॉल तो हल्की होती है, तो उसको उठाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट सेम चीज़ अगर रबर बॉल हो तो ज़्यादा फोर्स लगता है ना, क्योंकि उसका मास जो है वो ज़्यादा होता है, राइट। ओके, अगर कोई और एग्जांपल, अगर हाँ दरवाज़ा लॉक हो गया है, तो लॉक खोलने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ओपन करने के लिए
फोर्स लगाते हैं, ठीक है, पुश करते हैं, ज़ोर से पुश करते हैं, ठीक है। वही अगर ओपन है तो हम क्या करते हैं, क्लोज करने के लिए उसको एक हल्का सा एक पुश कर देते हैं तो दरवाज़ा क्लोज हो जाता है, ठीक है। आजकल तो ऑटोमेटिक है तो वो पुश पुल सिर्फ उतना ही है तो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है, बट अपने घरों के दरवाजे में देखो तो वो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। किकिंग भी है, फुटबॉल प्लेयर्स क्या करते हैं, बॉल को किक करते हैं, ये भी एक फोर्स हुआ। हिटिंग, कोई भी चीज़ को ऐसे धोबी घाट देखा होगा, आपने देखा है, चलो इमेजिन कर लेते हैं। धोबी घाट पे कोई धोबी कपड़े धोता है तो उसको सही से क्लीन करने के लिए कभी कभी क्या करता है, कपड़ों को उठा के ज़मीन पे हिट करता है, तो उसमें भी क्या लगता है, फोर्स लगता है, राइट। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। तो पुलिंग आर ऑफन यूज्ड इन डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। Each of these action usually result in some kind of change in state of motion of an object. ये सारी चीज़ों से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की जो है वो मोशन चेंज होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या फोर्स अप्लाइड होता है, फोर्स यूज होता है। कैन दिस टर्म बी रिप्लेस विथ वन मोर टर्म, लेट अस फाइंड आउट। सो ये सब चीज़ें हमने देखी। यहाँ पे एक टास्क गिवन है, यहाँ पे क्या है, मूविंग बुक प्लेस्ड ऑन टेबल, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग। तो हम क्या करते हैं, बुक को मूव करने के लिए टेबल पे रखी है, सेम टेबल पे ये बुक रखी हुई है, तो इसको मुझे अभी मूव करना है, तो क्या करूँगी मैं, सपोज मैंने पुश कर दिया तो सरक गई, ठीक है, पुल कर दिया वापस आ गई, ठीक है। और अगर ये लिफ्ट करती हूँ मैं तो लिफ्ट होती है ना, ओके, पुश पुल लिफ्ट, ठीक है। तो चलो ओपनिंग और शटिंग ए डोर, दरवाज़ा खुलना और बंद करना। अब दरवाजे को उठाएंगे तो नहीं ना, लिफ्टिंग नहीं होगा ना, उसमें क्या होगा, पुशिंग पुलिंग। सो ओपनिंग और शटिंग डोर, तो इसमें क्या करते हैं हम, ओपनिंग में क्या करते हैं, दरवाजे को पुल करते हैं, ठीक है, पुल, और शटिंग में क्या करते हैं हम, पुश करते हैं, ठीक है। तो बोथ आर यस, पुश भी है और पुल भी है। ड्रॉइंग बकेट फ्रॉम वाटर फ्रॉम अ वेल, ड्रॉइंग बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, तो उसमें क्या करते हैं हम, पुल करते हैं, ओके। तो सो पुल इज यस, पुल करते हैं, लिफ्ट भी करते हैं वैसे तो, ओके। अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग पेनल्टी किक, तो पेनल्टी किक में क्या करता है, बॉल को किक करता है जोर से, दैट इज पुश, दिस इज यस, ओके, पुश करता है। अ क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन, ये क्या करता है, पुश करता है, ओके। मूविंग अ लोडेड कार्ट, उसको क्या करता है, पुल किया जाता है। अब जिस डायरेक्शन में वो कार्ट है, अपन सपोज अभी ये कार्ट है ऐसे, तो इस डायरेक्शन से खींचेंगे तो ये पुल होगा, ठीक है, लेकिन इस डायरेक्शन से हम उसको धक्का देंगे तो ये क्या होगा, पुश होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, पुल एंड पुश बोथ, ठीक है। ओपनिंग और ड्रॉर, तो क्या करते हैं, ड्रॉर को पुल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज यस। तो इसमें क्या हुआ, या तो हमारा पुश हुआ या फिर या तो हमारा पुश एक्शन यूज हुआ या फिर पुल, ठीक है, दोनों में से कोई एक एक्शन यूज हुआ है। सो सिंपली व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स क्या है, सिंपली अ पुश और अ पुल एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन एन अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी एक चीज़ का पुश और पुल, एक फोर्स जो है वो एक्सर्ट होता है किसी भी दूसरी चीज़ पे, उसको क्या कहेंगे हम, फोर्स कहेंगे, ठीक है, ओके। ध्यान से सुनना, ठीक है। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एन अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल एक्शन होना, उसको फोर्स कहते हैं, ठीक है। सिंपली अ पुश और अ पुल exerted by an object on another object is force, ओके, ठीक है, समझ में आया। Thus we can say that motion imparted to object was due to action of force, जो मोशन उस पर अप्लाइड होता है, मतलब ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन आता है, जैसे हमने दरवाजे को खोला तो दरवाजे में मोशन आया ना, दरवाजा खुला, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। सो इससे क्या होता है, ये किससे हुआ, हमारे पुल से, हमने क्या एक्सर्ट किया उस पर, पुल फोर्स, दैट इज फोर्स एक्सर्ट किया है। सो
When does the force come into play? Let us find out. Forces are due to an interaction. So इंटरेक्शन से कौन से फोर्स है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है. एक गाड़ी है, गाड़ी के पीछे ये एक आदमी खड़ा है, ठीक है. ये गाड़ी बंद है, ठीक है. आदमी खड़ा हुआ है, कोई भी कांटेक्ट है क्या इसमें उन दोनों का? नहीं. लेकिन अगर आदमी ये गाड़ी को पुश करने लगे, धक्का देने लगे, तो गाड़ी में क्या होता है? मोशन आने लगता है, गाड़ी आगे की तरफ सरकती चली जाती है, ठीक है. तो ये क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है. ओके. डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. तो गाड़ी क्या होती है? जो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हुआ है उस डायरेक्शन में गाड़ी मूव करने लगती है, ठीक है. नोट दैट मैन हैज पुश्ड अ कार टू मेक इट मूव. तो मैन क्या करता है? गाड़ी को पुश करता है. ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं. अब जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, ओके, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा वो उस डायरेक्शन में किसी दूसरे इंसान को मूव करेगा. अगर फोर्स कम होगा तो उसकी साइड से वो पीछे सरकता जाएगा, ठीक है. अभी देखो, सपोज ये दो लड़कियां हैं, ओके. ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रही है. अब इस लड़की का फोर्स ज़्यादा है, ये ज़्यादा फोर्स लगा रही है, तो ये सामने की डायरेक्शन में मूव होगा और ये लड़की पीछे की साइड जाएगी, ठीक है. क्योंकि इस साइड से क्या हो रहा है? फोर्स ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा पुश हो रहा है, ओके. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? पुल. आपने ये तो खेला होगा कभी, ऐसे हाथ पकड़ के जो गोल घूमते हैं ना, इट्स दैट. तो ये पुलिंग का, ये भी एक फोर्स ही है. ये क्या करते हैं? एक दूसरे के वेट को पुल कर रहे हैं. ये इनके वेट को और ये जो है वो इनके वेट को पुल कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ. और यहाँ से क्या करते हैं? वो पैरों की तरफ से ऐसे गोल घूमते हैं. तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. बट यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, ठीक है. एक दूसरे का वेट वो खींच रहे हैं, इसी वजह से वो दोनों में क्या हो रहा है? बैलेंस बन पा रहा है, ओके. तो दिस इज पुलिंग. तो ये इसमें भी क्या लगता है? फोर्स लगता है, ठीक है. तो आपने ये सब चीज़ें तो खेली ही होगी बचपन में. कभी ऐसे ये चीज़ देखा है कि बुलक है, बुलक को मैन जो है वो खींच के ले जा रहा है रोप से, ठीक है. वो क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, मतलब पुल कर रहा है. जो मैन जो है वो बुलक को क्या कर रहा है? अपनी साइड पुल कर रहा है. लेकिन बुलक क्या है? अपनी गर्दन पीछे की साइड घुमाए हुए है. वो भी मैन को अपनी साइड पुल कर रहा है, मतलब जाना नहीं चाहता, ऑफ कोर्स. तो दे आर पुलिंग ईच अदर. गर्ल इन द टू सिचुएशन शोन दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. ये भी है पुलिंग, जो यहाँ पे जो गर्ल्स दी हुई है उसके बारे में लिखा है. इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड काउ. बुलक बोला था मैंने, इट्स अ काउ. तो दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्टेड फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले. कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए, ओके. अभी सपोज आपके घर में सोफ़ा पड़ा हुआ है, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, मोशन में तो है नहीं. लेकिन अगर एक साइड से आप उसको धक्का देंगे तो एक ऑब्जेक्ट हो गए आप, एक ऑब्जेक्ट हो गया सोफ़ा. सोफे पे आप क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो. तो वो क्या करेगा? उसकी पोजीशन चेंज होगी. वैसे डिपेंड करता है, अगर सोफ़ा ज़्यादा भारी होगा तो वो नहीं हो पाएगा. चलो सोफ़ा छोड़ो, हम स्टूल या चेयर ले लेते हैं. उसका तो वेट कम है ना, तो हम उसको आराम से उसको पुश कर पाएंगे. तो दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक आप हो गए, एक चेयर हो गई. दोनों में इंटरेक्शन हुआ, फोर्स एक्सर्ट हुआ, तो वो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, ठीक है. समझ में आया? फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन, अभी मैंने पढ़ा शायद ये ना, कम इनटू प्ले. दिस एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. सो इन दोनों का इंटरेक्शन क्या है? वो इट रिजल्ट्स इन फोर्स, ओके. तो चलो देखते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स. यहाँ पे क्या है? एक गिवन है एग्जाम्पल फोर्स का, ठीक है. एक हैवी मेटल बॉक्स है, उसको पहले एक लड़का पुश कर रहा था, बट मेटल बॉक्स का क्या है? वज़न ज़्यादा है. तो उसके वजन से, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना सोफ़े का, इट्स लाइक दैट. वैसे ही है, एक मेटल बॉक्स है, उसका वज़न ज़्यादा है, तो एक लड़का उसको पुश कर रहा है, तो पुश हो नहीं पा रहा है, ठीक है. तो उसने अपने फ्रेंड को बुलाया हेल्प के लिए. अब दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में इसको
पुश कर रहे हैं। तो अब दोनों की फोर्स लगाने से इन दोनों का फोर्स ज़्यादा हो गया इससे, तो ये जो बॉक्स है वो इस साइड मूव करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस साइड, क्योंकि ये जो दोनों है यहाँ से धक्का लगा रहे हैं, इस साइड से वो इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो ये डायरेक्शन इसकी इस साइड ये मूव होगा। बट अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, आप इस साइड से धक्का लगा रहे हो, आपका फ्रेंड इस साइड से धक्का लगा रहा है, तो क्या होगा, ये जो है फोर्स इक्वल हो जाएगा, या फिर जिसका फोर्स ज़्यादा है, जिसकी ताकत ज़्यादा है, उसके डायरेक्शन में वो मूव होगा। सपोज इसकी ताकत ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में मूव होगा, सपोज इसकी ताकत ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में। तो अगर दोनों सेम साइड से उसको फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की क्या होगी, एडिशन होगी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाने से फोर्स की क्या होती है, एडिशन होती है। और अगर हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ओके, तो अपोजिट उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा फिर वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। ओके, जो बड़ा होगा उसका साइन एंड उसका डिफरेंस आएगा। ठीक है, सो समझ में आया या पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर पढ़ के बता दूँ? ओके, चूज अ हेवी बॉक्स लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। अभी मैंने बताया, ट्राई टू पुश इट बाय योर सेल्फ। आप अपनी तरफ से कोशिश करिए पुश करने की, नहीं हुआ, कैन यू मूव इट नाउ, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। अभी मैंने बताया सेम डायरेक्शन में पुश करेंगे तो दोनों की क्या होगी, फोर्स की क्या होगी, एडिशन होगी, और ज़्यादा फोर्स मतलब फोर्स डबल हो जाएगा, तो ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट, नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम अपोजिट साइड। अब ये अपोजिट साइड से पुश करेगा, यहाँ पे दिखाया हुआ है नीचे की फिगर में, ये अपोजिट साइड से पुश कर रहा है और ये सेम साइड से जो पहले वाले कर रहा था। तो इन दोनों का क्या होगा, डायरेक्शन सॉरी फोर्स की क्या होगी, उनकी मैग्नीट्यूड की क्या होगी, डिफरेंस होगा, राइट। सो नोट दैट डायरेक्शन इन विच मूव, कैन यू गेस विच वन इज अप्लाइंग लार्जर फोर्स, मतलब दोनों में से कौन फोर्स लार्ज फोर्स कर रहा है, उस पर हम गेस कर सकते हैं। कैसे गेस करेंगे, अगर बॉक्स यहाँ पे स्टडी पोजिशन में है, ठीक है, अगर ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो ये बॉक्स जो है वो इस साइड मूव होगा। ठीक है, अगर ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो सेम बॉक्स जो है वो इस साइड मूव होगा। अगर दोनों का फोर्स सेम ही है तो बॉक्स मूव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इस पे हमने क्या किया, गेस किया कि कौन दोनों में से कौन फोर्स लार्ज अप्लाई कर पा रहा है। ओके, सो हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। हमने टग ऑफ वॉर देखा भी होगा, खेला भी होगा ना बचपन में क्या अभी भी खेलते होंगे आप लोग तो, राइट। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे फिगर में गिवन है, जो एक यहाँ पे रोप बंधी हुई है, ये जो है इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, ये जो है वो इस डायरेक्शन। अभी हमने क्या देखा, पुश का एग्जाम्पल देखा, अभी हम क्या देख रहे हैं, पुल का एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे को पुल कर रहे हैं अपनी साइड, मतलब रोप को, ये वाले रोप को अपनी साइड पुल कर रहे हैं, ये लोग इस साइड, ये लोग इस साइड। अब दोनों टीम्स में से जिसकी ताकत ज़्यादा होगी, मतलब जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स अप्लाइंग ज़्यादा होगा, उस साइड में ये टग ऑफ वॉर, ये इसका जो बीच का पार्ट है ये जाएगा और वो टीम जीत जाएगी, राइट। तो चलो यहीं पे ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, रोप इन देयर डायरेक्शन, समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कभी कभी क्या होता है, रोप मूव नहीं करती, क्यों, क्योंकि दोनों टीम की फोर्स अप्लाइंग कैपेसिटी जो है वो सेम हो गई। ठीक है, दोनों टीम की ताकत सेम है, दोनों टीम सेम फोर्स अप्लाई कर रही है, तो रोप जैसे कि वैसे स्टेडी रहेगी, मूव नहीं करेगी। बट अगर दोनों में से किसी एक टीम की ताकत ज़्यादा है तो उस साइड वो रोप जो है वो मूव कर जाएगी। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो आप, याद करो, टग ऑफ वॉर का कोई गेम इमेजिन करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज सिंपली अप्लाइज लार्ज फोर्स फाइनली विन्स द गेम। जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है वो गेम विन कर जाता है, मतलब जीत जाता है। What do these examples suggest about the nature of force? Force applied on an object in the same direction add to the one another. मैंने अभी बताया, एक डायरेक्शन में अगर एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्या होता है, दोनों फोर्स की एडिशन होती है। बट अगर सेम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है तो क्या होता है, दोनों की सब्सट्रैक्शन होती है, दैट इज डिफरेंस होता है। सो one another. Now
योर फ्रेंड पुश्ड अ हेवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन द एक्टिविटी, वो हमने पढ़ा, ठीक है। इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। दोनों अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे पे अप्लाई हो रहे हैं तो क्या होता है, उनका नेट जो है वो दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 8.2 जो भी हमने देखी थी एक्टिविटी, व्हेन बोथ ऑफ यू वेर पुशिंग द हेवी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन से क्या होगा, वो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, राइट। चलो देखते हैं क्या मैग्नीट्यूड है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड से हम एक्सप्रेस करते हैं, दिख रहा है, हाँ, नाउ इट्स ओके। सो वी लर्न दैट फोर्स कुड बी अ लार्जर और स्मॉलर दैन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। फोर्स क्या हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, लार्जर भी हो सकता है एक दूसरे से, और क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कितना है वो क्या कैसे अब डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड से, मतलब जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा फोर्स, ओके। सो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है, और जो सेम डायरेक्शन में होता है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड की एडिशन, ओके। वी हैव also to specify the direction in which force acts also. So if the direction or the or the magnitude of the applied force changes, its effect also changed, ठीक है। हमको डायरेक्शन भी ध्यान में रखनी होती है। अब दोनों में से यहाँ पे डायरेक्शन का पता चल रहा है, ठीक है, दोनों की एडिशन हो रही है तो डायरेक्शन ऑब्वियसली ये रहेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये जाएगा। बट इस वाले में क्या होगा, जिसकी ताकत ज़्यादा, जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उस डायरेक्शन में, इसका ज़्यादा फोर्स हुआ, सपोज हम इसी का लेते हैं, इसका ज़्यादा फोर्स हुआ तो दोनों का, सपोज इसका है फोर्स ये लगा रहा है 100 न्यूटन और ये सपोज 90 न्यूटन, ठीक है, तो ये क्या हुआ 100 माइनस 90, तो आंसर क्या है 10। अब डायरेक्शन क्या होगी, ये 100 है ना, तो ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, दिस इज डायरेक्शन, ओके। सो अभी समझ में आया होगा, ये हमने क्या देखा, एक्सप्लोरिंग फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है, वो चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन भी। सो ये वीडियो एक्चुअली 20 मिनट का हो गया है, तो ये हम फोर्स कैन चेंज, मतलब इसका आगे का पार्ट जो है, चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें हम बहुत सारे फोर्स के टाइप भी पढ़ेंगे, तो हम ये नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सपोर्ट आवर चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ भी डाउट हो, अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, ओके। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।